अपन ने कल द्विघात समीकरण यानी वो प्रश्नावली 4 थी, उसका अपन ने पूरा अध्ययन कर लिया था। जितनी भी उसमें एक्सरसाइज थी उन सभी के बारे में अध्ययन कर लिए थे। आज आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगली प्रश्नावली कक्षा 10वीं की समांतर श्रेणी इसके बारे में अध्ययन करते हैं। समांतर श्रेणी में दिए होते हैं पद अनुक्रम, सरल समांतर श्रेणी, असीमित, सीमित समांतर श्रेणी। तो पद क्या होता है? पद क्या होता है? अनुक्रम में जो भी विभिन्न संख्याएं होती हैं, अनुक्रम में क्या होती हैं? विभिन्न संख्याएं। उपस्थित विभिन्न संख्याएं पद कहलाते हैं। यानी अनुक्रम में विभिन्न जो संख्याएं उपस्थित होती हैं वो क्या कहलाती है? पद कहलाती है। तो पद का अर्थ क्या होगा? अनुक्रम में उपस्थित। जैसे अनुक्रम में 2, 3, 4, 5, ये क्या है? एक अनुक्रम है। इसमें उपस्थित ये सभी विभिन्न संख्याएं क्या है? पद है। जैसे A1, A2, A3, A4, ये क्या है? विभिन्न पद है। तो अब आगे देखिए अपन समांतर श्रेणी में सार्वअंतर का मतलब क्या होता है? किन्हीं दो समांतर श्रेणी दो अनुक्रम होते हैं, उनके बीच का अंतर, यानी समांतर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमांक यानी समांतर श्रेणी में जो क्रमागत अनुक्रम दिए हुए होते हैं, क्रमागत पदों का अंतर है। जैसे ये पद A1, ये A2, इनके बीच का यानी दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वअंतर कहलाता है। यानी दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पद देते हैं जैसे A1, A2, दो क्रमागत पद हैं, इनके दोनों पदों का अंतर क्या है? सार्वअंतर। इनके और इस पद के बीच का अंतर क्या है? D का मान। सार्वअंतर को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? D से। आगे सरल सीमित श्रेणी, सरल समांतर श्रेणी क्या होती है? सीमित समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो? पदों की संख्या सीमित हो। पदों की संख्या सीमित होगी, कौन सी श्रेणी होगी? सीमित समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो? असीमित हो। असीमित समांतर श्रेणी ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या
असीमित का मतलब जैसे एग्जांपल 2 4 6 8 क्या चले एन अनंत तक, यानी उसकी आगे तक हो। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, ये श्रेणी आगे तक चलती रही, रुके नहीं, क्या है, असीमित समांतर श्रेणी। और एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या जैसे 2 4 6 8 दिया हुआ हो, आगे श्रेणी नहीं हो, तो ऐसी समांतर श्रेणी कौन सी है, सीमित समांतर श्रेणी। ये कौन सी, एक असीमित समांतर श्रेणी। आगे देखिए कि समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद में क्या होता है, प्रथम पद ए, प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, प्रथम पद तो क्या होता है ए, सार्वंतर क्या होता है डी। ए एन से यानी इसे अपन एपी का एनवा पद व्यापक हो, यानी समांतर श्रेणी का एनवा पद व्यापक हो तो इसे निरूपित करेंगे एन से। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा डी। एन यानी व्यापक एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी का क्या है, सूत्र है ए प्लस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये क्या है, इसका व्यापक पद है। अब आगे देखते हैं अपन समांतर श्रेणी, जैसे ये श्रेणी कैसे बनती है, समांतर श्रेणी A1 A2 A3 और An तक, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। A1 क्या है, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और An पदों तक चले, क्या है, समांतर श्रेणी। अपन इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5.1 इसकी एक्सरसाइज है 5। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों से संबंधित संख्याओं को सूची एपी है और क्यों, यदि समांतर श्रेणी है तो क्यों, इसका अर्थ भी बताना है। इसमें जिसमें पहला दे रखा है, पहले क्वेश्चन का पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए। प्रथम कितना है 15, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना लगता है, यानी अतिरिक्त किराया 8 रुपए लगता है और प्रथम टैक्सी के लिए किराया कितना है 15 रुपए। तो इसके बारे में क्या बताना, इसके किराया यानी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो टैक्सी के पहले किलोमीटर का किराया देखिए आप, माना टैक्सी के पहले किलोमीटर किराया दिया हुआ है, कितना दे रखा है, अपन इसको मान लें A1 से, पहले किलोमीटर का किराया माना अपन ने A1, तो दूसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, टैक्सी के दूसरे किलोमीटर का किराया ये क्या हो जाएगा A2। तो nवें किलोमीटर के लिए किराया देखिए, ये पहला है दूसरा, n किलोमीटर के लिए, nवें किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया क्या होगा
एन एनवा पद क्या हो जाएगा एन। अपने को क्या बताना है, A1 का मान दे रखा है, पहले टैक्सी का किराया 15 रुपए दे रखा है, आगे जो किराया होगा दूसरे किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए लगेगा, अतिरिक्त किलोमीटर यानी किराया क्या हो जाएगा अतिरिक्त 8 रुपए, अतिरिक्त किराया कितना होगा 8 रुपए। तो A1 पर्सन में क्या दे रखा है 15, तो A2 क्या हो जाएगा 15 प्लस अतिरिक्त किराया क्या 8, कितने हो गए 23। A3 बराबर क्या हो जाएगा 23, तो A2 यानी दूसरे किलोमीटर का किराया 23 रुपए तो है ही, इसके बाद में अतिरिक्त किराया और जुड़ जाएगा 23 और 8 कितनी 31। तो ये तो क्या होगा A1 का मान यानी पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर का किराया 23 रुपए और तीसरे किलोमीटर का किराया 31 रुपए। अपन देखिए एक समांतर श्रेणी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं। तो अपन इसका डी सार अंतर निकाल के देखते हैं। सार अंतर ऐसे अपन an तक निकाल लेंगे, A2 माइनस A1 बराबर यानी 23 माइनस की 15 बराबर कितने आ गए 8। फिर A3 माइनस A2 बराबर A3 का कितना है 31, 31 माइनस की 23, 31 माइनस की 31 में से 23 निकाले तो कितने बच गए 3 में से यानी 11 में से 3 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 8, 31 में 23 गए तो कितने 7, तो ये बच गए और एक इधर 8। तो ये है एक समांतर श्रेणी क्योंकि इनका A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का सारवंतर क्या है समान है। तो ये क्या है एक AP क्या है समांतर श्रेणी के रूप में, सारवंतर क्या है इसका समान है। तो AP यानी समांतर श्रेणी एक के रूप में क्या होती है व्यक्त प्रदर्शित हो सकती है क्योंकि इसका सारवंतर समान है। तो दी गई स्थिति AP इस AP का मतलब क्या होता है अर्थमेटिकल प्रोसेस यानी समांतर श्रेणी अगला पूछा क्वेश्चन ने पूछा कि दी गई स्थिति AP है या नहीं। AP है यानी समांतर श्रेणी है तो क्यों, तो क्या है के रूप में है, समांतर श्रेणी के रूप में क्योंकि इसका सारवंतर समान है। A2 माइनस A1 का 8, A3 माइनस A2 का भी कितना है 8। ऐसे A4 माइनस A3 का निकालेंगे तो भी 8 आएगा, A4 माइनस A5 का निकालेंगे तो भी 8 आएगा। ऐसे n पदों तक निकालेंगे टैक्सी का किराया तो इनका सारवंतर समान होगा। तो यह एक क्या होगी 15, 23, 31 क्या होगी एक समांतर श्रेणी के रूप में प्रतिष्ठित क्योंकि 15 और 23 में 8 का अंतर है, 23 और 31 में 8 का अंतर है। तो क्या है एक समांतर श्रेणी बन रही है। क्या बनी ऐसे आगे तक भी क्या बनती जाएगी एक समांतर श्रेणी के रूप में। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन हल हो जाएगा आसानी से। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रति मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। तो एक कुआं खोदने में, तो कुआं खोदने के लिए क्या है n मीटर की लागत है। nवें मीटर की क्या है लागत, nवें मीटर की लागत को an से क्या करेंगे व्यक्त, an से व्यक्त करें। nवें मीटर की है तो प्रथम दे रखा है प्रथम मीटर खुदाई की लागत
खुदाई की लागत क्या दे रखी है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। तो प्रथम मीटर की खुदाई दे रखी है, तो A1 का मान दिया हुआ है 150 रुपए। फिर आगे कह रहे हैं प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। ऐसे प्रत्येक मीटर की खुदाई, तो अपन A2 माने तो कितनी बढ़ती जाती है, 50 रुपए। तो दोबारा नहीं, प्रत्येक मीटर यानी अपन 150 मीटर तक यानी खुदाएंगे तो कितनी 150 रुपए लगेंगे 1 मीटर तक। फिर जैसे मीटर 2 मीटर की खुदाई कराएंगे तो 50 मीटर अतिरिक्त और लगेंगे, तो 150 प्लस 50 कितनी हो गई, 200 रुपए। ऐसे ही अपन A3 माने तो क्या हो जाएगा, 200 प्लस 50 मीटर यानी A2 यानी 2 मीटर की खुदाई के लिए 200 रुपए तो लगेंगे, लेकिन 3 मीटर की खुदाई में 200 ये और फिर 50 रुपए अलग और लगेंगे। 3 मीटर की खुदाई के लिए कितनी हो जाएंगी, 250 रुपए। अब अपन देखें कि इनका सारों समान है क्या, या एक समांतर श्रेणी बन रही है क्या। तो अपन देखिए सारों बराबर देखते हैं A2 माइनस A1 बराबर, तो 200 माइनस की क्या है 150 बराबर कितने का अंतर है, 50 का। A3 माइनस A2 बराबर, A3 का मान 250 और A2 का मान 200, अंतर कितने का है, 50 का। तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है क्या, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बन रही है। इसका भी सारा अंतर 50, इसका भी सारा अंतर क्या है, 50। तो दी गई स्थिति एक समांतर श्रेणी यानी AP है। दी गई समांतर श्रेणी क्या है, AP है। AP का मतलब एक समांतर श्रेणी है, दोनों का अंतर कितना है, 50-50। ऐसे n तक निकालेंगे, nवें मीटर तक, तो भी क्या आएगा, एक समांतर श्रेणी ही बनेगी। आगे इसके इसी का पहले का ही 4 नंबर, खाते में प्रत्येक वर्ष का विसर्जन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी खाते में जमा किए गए धन के लिए विभिन्न वर्ष दे रखे हैं, यानी खाते में जमा किए गए धन के लिए विभिन्न वर्षों में ज्ञात करना है। विभिन्न वर्ष दिए हुए हैं। अगला क्या दे रखा है, ट्यूशन में दे रखा है मूलधन दे रखा है इसका P का मान 10,000 रुपए, दर दे रखी है इसकी 8% वार्षिक दर दे रखी है, और समय प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन बताना है। प्रत्येक वर्ष का क्या बनाना है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, कौन सा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज यानी R दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। P बराबर 1 प्लस R बटे 100, P बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100, ये क्या हो जाएगा T समय। अपन क्या करेंगे, पहले वर्ष का मिश्रण निकालेंगे इसमें, प्रत्येक वर्ष का, तो एक वर्ष का मिश्रण देके एक वर्ष का मिश्रण, मूलधन दिया हुआ है कितना, यानी A1 मिश्रण को किससे प्रदर्शेंगे, A1। मिश्रण क्या होता है, जो मूलधन और प्लस ब्याज, मिश्रण का मतलब क्या होगा, मूलधन प्लस
ब्याज। ये क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर P का मान 10,000 दिया हुआ है, 1 प्लस R कितनी दे रखी है? दर 8% बटे 100। समय क्या है? 1 वर्ष 1। तो क्या हो जाएगा? 10,000 1 प्लस कितने हो गए? 100 को इससे गया 100 एकम 100 प्लस के 8 108 बटे 100। और ये क्या हो गया? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का क्या आ गया? मिश्र धन ये है, यानी A1 बराबर यह है। तो 2 वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का 2 वर्ष का मिश्र धन देके दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? 10,000, मूलधन 10,000 है, 1 प्लस 8 बटा दर कितनी है? 8 बटे 100। यहाँ कितने वर्ष का? दूसरे वर्ष का। तो क्या हो जाएगा? समय 2 वर्ष। समय क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। तो अब आगे 10,000 108 बटे 100 कितने वर्ष? समय क्या दिया हुआ है? 2 वर्ष। 108 बटे 2 एक बार दर हो गई, दोबारा से यानी 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो गुणा 108 बटे 2 गुणा 108 बटे 100। ये क्या हो गया? A2 बराबर दूसरे वर्ष का मिश्र धन हो गया। तो A2 बराबर क्या हो गया? A1 का कितना दे रखा था? 108 बटे 100। A1 का क्या था? 10,000 गुणा 108 बटे 100। A2 बराबर A1। अब आगे देखते हैं A3 यानी तीसरे वर्ष का मिश्र धन। तीसरे वर्ष का मिश्र धन तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? मूलधन क्या होगा? 10,000 गुना 1 प्लस दर कितनी होगी? 8%। 3 वर्षों का पूछ रहा है तो ऊपर 3, समय क्या हो जाएगा? 3। ये क्या हो गया? 10,000 गुना 108 बटा 100 गुना 108 बटा 100 गुना 108 बटे 100। तो ये क्या हो जाएगा? A3 बराबर तीसरे वर्ष का मिश्र धन A2 बराबर क्या हो जाएगा? A3 बराबर A2। A2 क्या था? 10,000 गुना 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100। तो बच गया क्या? 108 बटे 100। अब बताना है कि तीनों समांतर श्रेणी बन रही है नहीं बन रही है। 3 वर्ष में ब्याज की बराबर है या नहीं? तीनों वर्षों का ब्याज बराबर है या नहीं? चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित है। तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? जब पहले वर्ष का ब्याज होता है वो एक साधारण ब्याज की तरह होता है। दूसरे वर्ष में जो ब्याज होता है वो क्या होता है? जैसे 10,000 रुपए उनका ब्याज 100 रुपए हो गई, तो 10,000 100 रुपए यहां से ब्याज क्या होता है? शुरू। जबकि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है? दूसरी साल भी कितने रुपए में लगता है? 10,000 रुपए। अब क्या होगा? A2 बराबर A1 तो कितना है? 108 बटा 100। तो A3 बराबर A2 क्या होगा? A3 बराबर A2 108 बटे 100। तो एक समांतर श्रेणी यानी दी गई स्थिति AP प्रदर्शित नहीं करती। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, क्योंकि ये श्रेणी क्या नहीं करती? हर वर्ष का मिश्रण क्या आता है? अलग अलग ब्याज। हर वर्ष का मिश्रण क्या आता है? अलग अलग। तो ये AP प्रदर्शित नहीं करती। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में है, दी गई AP की प्रथम 4 पद लिखिए। दी गई समांतर श्रेणी की प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वअंतर D निम्नलिखित है। यानी प्रथम पद तो क्या है? A है और सार्वअंतर क्या है? D है। तो प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें A बराबर 10, तो D बराबर क्या दे रखे हैं? 10।
प्रथम 4 पदों तक। कितने पद? 4। तो A1 बराबर तो क्या हो जाएगा 10, A2 बराबर क्या होगा A प्लस का D। A कितना था? ये A1 बराबर A बराबर कितना आ गया 10, तो A प्लस D, 10 प्लस D, सारा अंतर कितना दे रखा है 10, 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20। दूसरा पद कितना होगा 20। 4 पद लिख लिए A3 बराबर A प्लस 2D, यानी 2 से गुणा करेंगे किसको सारा अंतर को। A का मान कितना 10, 2 गुना D का मान कितना है 10, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 2 गुना 10, 2 10 दूनी 20, कितना आ गया 30। ऐसे चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D। A का मान कितना है 10, 3, D का सारवंतर कितना है 10, ये कितना है 10 प्लस 10 को 3 से 10 दिए 30। ये अगला पद चौथा पद क्या होगा 40। तो दी गई एपी यानी समांतर श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी के 4 पद क्या होंगे, समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे 10, 20, 30, 40 हैं। क्या है 10, 20, 30 और 40 हैं। इसी के आगे क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सेकंड, इसी के समान अपन देखते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन A बराबर 4। ये पहले नंबर का क्वेश्चन था, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आप स्वयं कर लेना। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं A बराबर 4 और D बराबर -3, D बराबर -3। अब क्या करना है, वही प्रथम 4 पद होता नहीं, तो A1 बराबर A बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है, A का मान दे रखा है 4, यहाँ D नहीं है, A का मान दे रखा है 4, तो ये 4 हो गया। A2 बराबर क्या होगा A प्लस D, A का मान क्या है 4 प्लस D, सारवंतर कितना है -3, तो 4 प्लस और माइनस क्या हो गई माइनस, बराबर कितना आ जाएगा 1। A3 यानी तीसरा पद क्या होगा D क्या होगा, D का सारवंतर क्या होगा 3, तो ये क्या होगा A का मान कितना है 4, 4 प्लस 2 को किसी -3 से गुणा करेंगे तो -6, तो 4 प्लस और -6 बराबर कितने हो गए -2, कितने आ गए 4 प्लस -6, तो कितने आ गए -2। आगे क्या दे रखा है, चौथा पद और बताना है A प्लस 3D, A का मान क्या है 4 प्लस 3 गुणा D का मान क्या है -3, तो 4 प्लस 3 को 3 से गुणा 3 3 9, क्या हो गया -9, तो 4 प्लस और माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा, चौथा पद क्या होगा 4 में से 9 गए तो -5। तो पहले प्रथम पद कौन सा है 4, दूसरा पद क्या है 1, तीसरा पद क्या है -2, चौथा पद क्या है -5, क्या हो गए -5। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, यानी समांतर श्रेणी को अपन लिखते हैं एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं 4, 1, -2 और -5 है। ये क्या हो गया तीसरा क्वेश्चन। इसी के आगे 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है A बराबर -1 हो और D बराबर क्या हो 1/2। जैसे अपन ये 2 क्वेश्चन किए हैं सेम ऐसे ही है, उसमें क्या है कि A1 बराबर A बराबर क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है -1, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे इसी की तरह हल हो जाएंगे। तो आप तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप हल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है
निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारव अंतर बताना है। प्रथम पद बताना है एक तो क्या होगा, और एक क्या बताना है, सारव अंतर। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 1 माइनस के एक माइनस का एक और दे रखा है माइनस के 3। ये पद दे रखे हैं। a1 पहला पद क्या होगा, a1 बराबर 3, a2 बराबर 1 और a3 बराबर माइनस के 1 और a4 बराबर चौथा पद क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब इसमें क्या बताना है, पहला पद प्रथम पद a1 बराबर क्या हो गया 3 और इन पदों का सारव अंतर है। तो सारव अंतर ये तो क्या हो गया प्रथम पद है। और सारव अंतर कैसे निकालेंगे, दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, सारव अंतर। a2 माइनस a1 का सारव अंतर निकालें 1 और माइनस के 3, a1 का मान 3 है तो इसका सारव अंतर क्या होगा, माइनस के 2। प्रथम पद तो क्या है 3, सारव अंतर क्या है माइनस के 2, 3 और माइनस के 2। अब आगे इसी के आगे क्वेश्चन है 3 नंबर, सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है, सेम इसी तरह है। अपन देख लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन जो इससे भिन्न है थोड़ा। 3 नंबर का क्वेश्चन इसी के यानी तीसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन ये दिया 1/3, 5/3, फिर दे रखा है 9/3, फिर दिया है 13/3। इनका क्या बताना है, वही प्रथम पद और सारव अंतर बताना है। क्या बताना है, प्रथम पद और सारव अंतर। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 1/3, a2 बराबर क्या होगा 5/3, a3 बराबर क्या होगा 9/3 और a4 बराबर क्या होगा, चौथा पद क्या होगा 13/3। तो प्रथम पद तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर यानी a1 बराबर 1/3। अब सारव अंतर निकालिए इसका, सारव अंतर। तो सारव अंतर निकालिए क्या होगा a2 माइनस के a1, a2 माइनस का a1 करेंगे, a2 माइनस a1 दे रखे हैं, a2 माइनस a1 क्या है, a2 का मान क्या है 5/3, a1 का मान क्या है 1/3। इन दोनों का क्या करेंगे अपन, लघुत्तम लेने यानी लहसा लेने। तो क्या आ जाएगा 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 को 5 से गुणा करिए, 5 एकम 5 माइनस का 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 को गुणा किया 1 से, तो कितना आ जाएगा 4/3। सारव अंतर तो क्या आ जाएगा 4/3 और प्रथम पद क्या होगा 1/3। ये क्या हो गया तीसरा क्वेश्चन। इसके आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 का चौथा क्वेश्चन दे रखा है 0.7, 1.7 और 2.8 और 3.9 ये दिया हुआ है। इसका भी प्रथम पद और सारव अंतर बताना है। a1 बराबर 0.6, 4 पद दे रखे, a2 1.7, a3 2.8 और चौथा पद है 3.9। प्रथम पद तो क्या होगा इसका, प्रथम पद या a1 बराबर 0.6। सारव अंतर क्या हो जाएगा, सारव अंतर d, सारव अंतर का मतलब d, दो क्रमागत पदों का अंतर, इसका और इसका a2 और a1 कितना आएगा, a2 और a1 का सारव अंतर देखें, a2 और a1 का सारव अंतर क्या हो जाएगा, a2 क्या दे रखा है 1.7, a2 कितना दे रखा है 0.6, 1.7 में 0.6 निकालिए, 1.7 में 0.6 निकाल दिया, 7 में 6 गई 1 बच गया पॉइंट, 1 में 0 में से यानी 1 0 नहीं है तो 1 बच गया, कितना आ गया a2 माइनस a1, सार अंतर कितना आ गया 1.1। तो सार अंतर क्या होगा
सार अंतर तो कितना आ गया 1.1 और प्रथम पद क्या है 0.6। ये क्या हो गया तीसरे क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी कौन कौन समांतर श्रेणी है। निम्न क्वेश्चन दिए हैं उनमें कौन कौन तो समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है, इसका सारवंतर भी ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर ज्ञात करने के बाद उसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो पहला इसी का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 2 4 8 16। ये क्या दे रखी है एक समांतर श्रेणी दी हुई है। क्या दे रखी है एक समांतर श्रेणी दी हुई है। इसमें पहला पद a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, a3 बराबर 8 और a4 कितना दे रखा है 16। ये क्या दे रखे हैं। अब इसको ये देख के बताना है कि सार्वअंतर क्या है, इनका सार्वअंतर समान है या नहीं, इनका सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत पदों का अंतर सार्वअंतर, तो सार्वअंतर ज्ञात करेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 4 माइनस के 2 बराबर क्या हो गए 2, a3 माइनस के a2, a3 कितना 8 माइनस के 4 बराबर 4, a4 माइनस a3, a4 कितना देगा 16, a3 कितना 8, तो ये कितना हो गया 8। तो ये क्या बन रहा है 2 4 8। क्या समांतर यानी सार्वअंतर समान है। इसकी दी हुई समांतर श्रेणी के सार्वअंतर समान नहीं, क्योंकि 2 दे आ रहा है फिर 4 फिर 8 समान हो, या तो तीनों में 2 2 या 4 हो। सार्वअंतर क्या होना चाहिए समान। सार्वअंतर समान होता तो अपन क्या करते चौथे पद के आगे 5वां 6वां और 7वां पद और ज्ञात कर देते। तो दी गई एपी यानी दी गई समांतर श्रेणी यानी दिया गया अनुक्रम, ये क्या है एक अनुक्रम दे रखा है 2 4 8 16। तो दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। इसी के आगे अपन देखें इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2 5/2, फिर दे रखा है 3 7/2। एक पहला पद क्या होगा 2, दूसरा पद क्या होगा 5/2, तीसरा पद क्या होगा 3 और चौथा पद क्या होगा 7/2। अब बताना है इनका क्या करना है सार्वअंतर ज्ञात करना है पहले। तो सार्वअंतर ज्ञात करेंगे, सार्वअंतर ज्ञात करेंगे a2 माइनस के a1। 2 क्रमागत पदों का अंतर देखा जाता है तो 5/2 माइनस के 2, 2 को 2 से 2 दूनी 4, 5 माइनस के 4/2। तो 5 में 4 में तो क्या बचे 1/2। आगे देखें a3 a2 का देखते हैं। a3 का कितना दे रखा है 3 और a2 का कितना है 5/2। तो 3 दूनी 6, 6 माइनस के 5/2, नीचे बटे में 2 है तो क्या हो जाएगा 1/2। इसका भी सार्वअंतर 1/2 है, इसका भी 1/2 है। आगे देखिए a4 माइनस a3, a4 क्या दे रखा है 7/2 और a3 क्या दे रखा है माइनस यानी 3। तो क्या हो गया 3 दूनी 6, 7 दे रखा है
3 दूनी 6 माइनस के 6 बटे में क्या होंगे 2। आगे क्या है 7 में 6 के तो 1/2 यानी जो सारा अंतर अपन ने ज्ञात किया ये क्या आ रहा है एक समान आ रहा है। तो ये दिया हुआ अनुक्रम क्या होगा, दिया हुआ अनुक्रम क्या होगा एक समांतर श्रेणी होगी। क्वेश्चन में दिया रखा है कौन कौन सी एपी है, यदि एपी है तो इसका सारवंतर और इनके 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है सारवंतर समान आ रहा है ना, तो इसके 4 पद और ज्ञात करेंगे, 3 पद, चौथा पद ये दे रखा है, 5वां पद ज्ञात करेंगे अपन। तो 5वां पद क्या होगा, चौथा पद तो A4 प्लस क्या करेंगे सारवंतर, यानी सारवंतर सारवंतर एक और कितना दे रखा है 7/2, सारवंतर कितना है 1/2। तो दोनों का क्या कर देंगे योग, 7 और 1/2 का योग करेंगे, यानी 7 और 1/2 का 7/2 और 1/2 का क्या करेंगे योग। इसका वैसे क्या है 2 2 एकम 2 7 प्लस का 1 कितने हो गए 8/2। तो कितना आ गया अगला पद क्या है 4, 5वां पद क्या होगा 4 होगा। आगे कितने पद बताने हैं अपन को इसके 2 का 2 बतानी। 6वां पद क्या होगा A5 प्लस के सारवंतर D बराबर क्या होगा 5वां पद क्या है 4 को 2 से 4 दूनी 8 प्लस के 1 बटे में 2 क्या हो गया 9/2, यानी 6वां पद क्या हो गया 9/2। तो 7वां पद यानी 3 पद बताने, 4 तो पहले से ही पद 3 पद हो A6 प्लस का सारवंतर ये कितना है 9/2 और प्लस के 1/2 कितने हो गए, लैसे क्या रहेगा 2 2 एकम 2 9 प्लस 1 2 एकम 2 1 को गुणा करेंगे 1 क्या हो गया 10/2। तो 10 को 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5। एक पद ये आ गया, एक पद ये और एक 3 पद अपनी यानी दिए गए अनुक्रम के 3 पद, दिए गए अनुक्रम के 3 पद, 3 पद कौन कौन से हैं 4 9/2 और 5। 4 9/2 और 5 क्या हो गए ये 3 पद और ज्ञात कर लिए। अपन ने क्वेश्चन में क्या कहा था यदि सारवंतर समान हो, तो सारवंतर समान है तो अपन ने 3 पद और निकाल दिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। तीसरा और चौथा आप कर लेना। चौथे नंबर का 5वें नंबर का क्वेश्चन 3 के बाद में ले रखा है 3 प्लस √2, फिर दे रखा है 3 प्लस 2√2, फिर दे रखा है 3 प्लस 3√2। आगे तक अनुक्रम दिया हुआ है। A1 क्या हो जाएगा 3, A2 क्या होगा 3 प्लस √2, A3 क्या होगा 3 प्लस 2√2 और A4 क्या होगा 3 प्लस 3√2। अब क्या करना है सारवंतर अनुक्रम का क्या ज्ञात करना है सारवंतर। A2 माइनस A1 बराबर 3 प्लस √2 में से अपन क्या घटाएं 3 घटाएं, प्लस के 3 माइनस के 3 तो क्या बचेगा अंतर √2। A3 माइनस के A2 इसका करें A3 माइनस A2 3 प्लस 2√2 में से A2 का मान 3 प्लस √2 तो क्या बचेगा वही √2। A4 माइनस A3 क्या होगा 3 प्लस 3√2 माइनस के 3 प्लस 2√2 तो क्या अंतर आएगा सारवंतर √2।
3 + 3 में चले जाएंगे, 3 + 2 रूट में तो क्या बचेगा √2। दिए गए अनुक्रम डी क्या है √2 है, √2 समान है। अगले 3 पद और बताएंगे अपन इसमें। पांचवा पद क्या बताएंगे a4 + d सारवंतर। एक और क्या है, एक और का मान क्या है, 3 पद और ज्ञात करके बताएं। तो पांचवा पद ज्ञात करें तो a4 + d। चौथा पद क्या था 3 + 3 √2 प्लस d का मान क्या दे रखा है सारवंतर 1/2। क्या दे रखा है सारवंतर क्या दे रखा है 1/2। इन दोनों का क्या करेंगे योग, यानी 3 + √2 और अपन ने क्या निकाला अंतर सारवंतर क्या था √2। 3 + 3 √2 तो क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या 3 √2 + 3 √2 तो √2 कॉमन लेंगे अपन। क्या होगा √3 √2 में क्या करेंगे √2 से √2 कट गया 3, फिर √2 का भाग √2 में दिए तो क्या हो गया एक बार चला गया। तो ये क्या हो गया 3 और 3 और 1 4 प्लस के 4 √2। 3 प्लस के क्या हो गए 4 √2। ये क्या हो गया एक पद। अगला पद दूसरा पद और निकालें a5 प्लस के d बराबर क्या होगा पांचवा पद क्या हो गया 3 प्लस के 4 √2 प्लस के √2 सारा अंतर ये दे रखा है। तो ये क्या होगा 3 प्लस फिर √2 अंतर √2 क्या लेंगे कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1 कितना हो गया 3 + 4 और 1 5 √2। ऐसे तीसरा पद निकाले तो a6 + d। ये क्या होगा छठवां पद क्या है 3, यानी छठवां पद अपन ने क्या लिखा है 3 प्लस के 5 √2 और √2 यानी सारवंतर दोनों का योग करेंगे तो 3 प्लस √2 कॉमन लेंगे तो ये 5 + 1 5 यानी √2 से √2 कट जाएगा 5 बच जाएगा √2 में √2 का भाग ये प्लस का 1 तो 3 + 5 और 1 6 √2। ये क्या हो गया 3 पद ज्ञात करने थे। एक पद तो ये आ गया दूसरा पद ये और पहला पद दूसरा पद तीसरा पद यानी 3 पद और ज्ञात करने थे। तो तीनों पद ज्ञात हो गए। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आगे 6 7 8 9 10 दे रखे आसानी से हल हो जाएंगे। आगे देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है a² फिर दे रखा है a³ और a4। अब इसको क्या देखना है, इसका क्या करना है पहले तो सारवंतर ज्ञात करना है, फिर क्या करना है सारवंतर समान हो तो 3 पद और ज्ञात करेंगे। a1 बराबर a, a2 बराबर a², a3 बराबर तीसरा पद a³ और चौथा पद क्या होगा a⁴। अब सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर क्या होगा a2 - a1 बराबर a2 क्या है a² - a² में a गया तो क्या बच गया a, फिर a3 - a2, a3 क्या है a⁴ और a2 का मान क्या है a⁴। अब क्या बचेगा a⁴ दोनों में 2 कॉमन आ सकती है, इसकी घात 3 है इसकी घात 2 है, दोनों में a⁴ 2 कॉमन ली तो यहाँ क्या बच गया a⁴ 2 का a⁴ 3 में गया तो क्या बच गया a a4 - a3। इनका सारवंतर देखिए a⁴ 4 और इसका a⁴ 3 बराबर क्या होगा a⁴ 3 है a⁴ 4 है तो a⁴ 3 कॉमन आ जाएगी तो ये क्या बच गया a-1। दिए गए अनुक्रम का d समान नहीं है, सारवंतर समान है। इसका a आ रहा है इसका a² a-1 आ रहा है, इसका a⁴ 3 a-1 तो दिए गया अनुक्रम AP नहीं है, यानी समांतर श्रेणी
यानी दिया हुआ अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी का 14वां क्वेश्चन। 12-13 क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 और 15 एक तरह हैं, यानी दोनों एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर दे रखा है 5 स्क्वायर और क्या दे रखा है 7 का स्क्वायर। a1 बराबर क्या होगा 1 स्क्वायर, a2 का क्या होगा 3 स्क्वायर, तीसरा पद क्या होगा 5 का स्क्वायर और चौथा पद क्या होगा 7 का स्क्वायर। अब क्या करना है, ये अनुक्रम दिया हुआ है, इसका सारोमंत्र सारोमंत्र क्या होगा a2 माइनस a1 क्या होगा a2 माइनस a1, 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, a2 माइनस a1 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 माइनस 1 बराबर क्या होगा 8। फिर a3 माइनस a2, a3 का मान क्या है 5 का स्क्वायर, a2 का मान क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 गई तो क्या बच गई 16। a4 माइनस a3, a4 क्या दे रखा है 7 का स्क्वायर माइनस a3 क्या दे रखा है 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर क्या दे रखा है 25, तो 49 में से अपन क्या निकालेंगे 25 निकालेंगे, क्या बच जाएगा 9 में 5 गई तो 4, 4 में 2 गई तो 2। दिए गए अनुक्रम में क्या a2 माइनस a1 a3 भागत पदों का सारवय अंतर समान दो क्रमागत पदों का सारवंतर समान नहीं है। a2 माइनस a1 नोट a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, यानी तीनों का सारवंतर समान नहीं है। तो दिए गए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है एपी, यानी अनुक्रम क्या नहीं है एपी नहीं, यानी समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये क्या होगी 5.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई। जो क्वेश्चन नहीं किए बीच में वो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे, आप स्वयं हल कर सकते हैं।